Hello my dear student, very good morning. Today I am teaching you in economics page number 3.4 determinants of market demand. मार्केट डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, मार्केट डिमांड को कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं. देयर आर सर्टेन स्पेशल फीचर ऑफ मार्केट डिमांड, यानी इंडिविजुअल डिमांड को जो इफ़ेक्ट करने वाले फीचर्स हैं वो तो है ही, प्लस 3 फीचर और हैं जो मार्केट डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं. साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है उस पर डिपेंड करता है. कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ में कम डिमांड होगी मार्केट में, ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री में मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी. सीज़न एंड वेदर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्शन साल भर होता है लेकिन उनकी डिमांड साल के कुछ महीनों में जब उनका सीज़न होता है तभी होती है. सपोज़ कीजिए रेनकोट है, अम्ब्रेला है, प्रोडक्शन साल भर होता है लेकिन इनकी डिमांड स्पेशली रेनी सीज़न में ही होती है. सेम प्राइस पर ही उनकी डिमांड ज़्यादा होती है और अदर सीज़न में उसी प्राइस पर उनकी डिमांड कम हो जाती है. पटाखे वगैरह त्योहारों के टाइम पे उनकी डिमांड दीपावली के टाइम पर ज़्यादा होती है, जबकि उनका प्रोडक्शन और सेल तो साल भर रहता है. फिर भी डिमांड कब बढ़ती है, उनका सीज़न आने पर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, व्यक्ति की इनकम कितनी है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है उस पर भी उसकी डिमांड इफ़ेक्ट करती है. अगर किसी कंट्री के लोगों की इनकम अच्छी है कि इफ़ इनकम इन द कंट्री इज़ इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड देन मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटीज़ विल बी मोर, कि अगर इनकम समान रूप से है लोगों की तो उस चीज़ की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होंगी. हाउएवर इफ़ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइवन, अगर इनकम असमान रूप से है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी अगर महंगी हैं तो सिर्फ ज़्यादा इनकम वाले लोग ही डिमांड कर पाएंगे, मार्केट डिमांड कम होगी. कुछ चीज़ें जो सस्ती हैं उनको कम इनकम वाले ज़्यादा इनकम वाले सारे लोग डिमांड करेंगे, इसलिए उनकी डिमांड ज़्यादा होगी. तो इस तरह से इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स के साथ साथ ये 3 फैक्टर्स और हैं जो मार्केट डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं. इसके बाद है डिमांड फंक्शन. जब भी किसी चीज़ का फंक्शन वाला वर्ड आता है तो वो फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है. व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन? Demand function shows the relationship between quantity demanded for a particular commodity and the factor influencing it. कि डिमांड फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी, कि किसी चीज़ की कीमत, किसी चीज़ की डिमांड कितनी है, जो एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, जो फैक्टर उसको इफ़ेक्ट करते हैं उससे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है या घटती है, ये रिलेशनशिप डिमांड फंक्शन शो करता है. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किसके बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है, बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड. एक व्यक्ति की डिमांड को उसके कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप कहलाती है इंडिविजुअल फंक्शनल, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इसी तरह से मार्केट डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन है. मार्केट डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट या अफेक्टिंग मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो मार्केट डिमांड फंक्शन कहलाता है. डिमांड स्केड्यूल या डिमांड शेड्यूल, जब भी हम टेबुलर प्रेजेंटेशन यानी टेबल में प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वो कहलाता है शेड्यूल. जब हम फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो होता है फंक्शन. जब डायग्राम पे हम बनाते हैं तो वो डायग्रामेटिक रिलेशनशिप होती है. तो डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल इज़ ए टेबुलर स्टेटमेंट, टेबल में शो किया जाने वाला स्टेटमेंट, वेरियस showing various quantities of a commodity being demanded at various level of price during a given period of time. अलग अलग कीमत पर पर्टिकुलर किसी चीज़ की डिमांड कितनी होती है
वो कहलाता है, जब हम उसको टेबल में शो करते हैं तो वो कहलाता है डिमांड शेड्यूल। अगर 2 रुपये भाव है तो उसका डिमांड कितनी है, अगर 3 रुपये हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर 1 रुपया हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। इस चीज़ को शो करने वाली टेबल कहलाती है डिमांड शेड्यूल। ये आपको पेज नंबर 3.6 पे दिया हुआ है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब हम टेबल में किसी एक ही व्यक्ति की डिमांड को शो करते हैं कि अलग अलग कीमतों पर वो पर्टिकुलर किसी चीज़ की कितनी डिमांड करता है, तो वो टेबल कहलाती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जिसमें एक टेबल में हम एक से ज़्यादा कंज्यूमर पर्टिकुलर प्राइस पर, कोई व्यक्ति किसी चीज़ की कमोडिटी ज़्यादा खरीदता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी कम खरीदता है, तीसरा व्यक्ति उससे भी कम खरीद सकता है। तो जब हम एक ही टेबल पर एक से ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड को दिखाते हैं और एंड में सब कंज्यूमर ने कुल मिलाकर कितनी डिमांड की वो टोटल करते हैं, तो वो शो करने वाली टेबल कहलाती है मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पहले पेज नंबर 3.6 पे दिया हुआ है, पहले स्केड्यूल इसी का दिया हुआ है कि 5 रुपये जब किसी चीज़ का भाव है, कमोडिटी एक्स नाम पे दे दिया यहाँ पे, कमोडिटी एक्स की डिमांड 5 रुपये पर एक क्वांटिटी है। 4 रुपये हो गया यानी भाव कम हो गया तो डिमांड बढ़ेगी, 2 क्वांटिटी हो गई। 3 रुपये हो जाने पर भाव और कम हो गया तो डिमांड और बढ़ेगी, 3 हो गई। 2 रुपये होने पर डिमांड 4 हो गई और 1 रुपया होने पर 5 हो गई। मीन्स जो ये टेबल क्या शो कर रही है कि कोई एक व्यक्ति है जो 5 रुपये होने पर सबसे कम डिमांड करता है और जैसे जैसे भाव घटता जाता है उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो इस टेबल में सिर्फ एक ही कंज्यूमर की डिमांड को दिखाया गया है, इसलिए ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। नीचे दिया हुआ टेबल नंबर 3.2, यहाँ पर 3 कंज्यूमर दे दिए, 3 हाउस होल्ड ए बी, सॉरी 2 ही दिए हुए हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 5 रुपये पर एक कंज्यूमर एक चीज़ की डिमांड करता है, एक क्वांटिटी, बी 2 की डिमांड करता है। भाव 4 रुपये हो गया यानी कम हो गया, डिमांड बढ़ेगी। ए की डिमांड एक क्वांटिटी से बढ़ के 2 हो गई और बी की डिमांड 2 से 3 हो गई। इसी प्रकार से पूरा देख लेंगे, 3 रुपये कम हो गए भाव, 3 रुपये हो गए तो और डिमांड बढ़ी, 2 रुपये हो गए तो और डिमांड बढ़ी। तो इस प्रकार से जब चौथा कॉलम देखो अपने बुक में, मार्केट डिमांड कैसे पता चलेगा, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी दोनों की डिमांड टोटल कर ली। यहाँ पर क्या माना कि मार्केट में 2 ही कंज्यूमर हैं, ए और बी, अनेक हो सकते हैं, सबकी डिमांड टोटल करते जाओ तो वो कहलाएगा मार्केट डिमांड। यानी जब कमोडिटी की प्राइस 5 रुपये थी तो मार्केट डिमांड कितनी थी, ए की 1 और बी की 2, तो इस तरह से कुल मार्केट डिमांड थी 3। भाव 4 रुपये होने पर दोनों कंज्यूमर की डिमांड मिलाकर कितनी हो रही है, 5। भाव 3 रुपये होने पर 7, 4 और 2 रुपये होने पर 9 और 1 रुपया होने पर 11। यानी जैसे जैसे भाव कम होता गया वैसे वैसे मार्केट में डिमांड चीज़ों की बढ़ती गई। ये कहलाता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल।